माय चैनल नेम इज़ एजुकेशनल हब पॉइंट। वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे, वो हमारे टॉपिक का नेम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इंजर्शन। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड इंजर्शन के बारे में। हम देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इंजर्शन होता क्या है। हम इंजर्शन के बारे में ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में कि इंजर्शन क्या चीज़ होती है। इंजर्शन क्या है कि एडिशन ऑफ समथिंग इनटू एनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सटेंस। ओके, दिस इज इंजर्शन। कि हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ की जो एडिशन होती है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में न्यू किसी भी लिगेंड की एडिशन या यहाँ से किसी भी लिगेंड की रिप्लेसमेंट हो और फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू लिगेंड ऐड हो, इस चीज़ को हम कहते हैं इंजर्शन कहते हैं। ओके, तो ये होती है इंजर्शन। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की इंजर्शन। कार्बन मोनो जो ऑक्साइड है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मीन्स इसकी जो इंजर्शन है ये मोस्टली टेक प्लेस होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इसकी मोस्ट इंजर्शन जो होती है वो टेक प्लेस होती है। ये किसी भी लिगेंड को रिप्लेस कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, ओके, अब हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की इंजर्शन में हम फॉर एग्जांपल ये ओके जी। अब हम देखते हैं कि कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की इंजर्शन होती है। ये हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड न्यू, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है जो इसमें ऐड हो रहा है। तो होगा क्या कि ऑलरेडी जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से तो ये इस तरीके से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारा सब्सटेंस, हमारा ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, इस तरीके से इसमें न्यू कार्बन मोनोऑक्साइड की इंसर्शन हो जाती है। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी टेक प्लेस करते हैं और ये वाला जो रिएक्शन होता है ये बैकवर्ड भी हो सकता है। मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिमूव भी हो सकता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगा तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। जब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम उसे इंसर्ट करवाएंगे तो न्यू हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ये तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन असल में होता क्या है, असल में क्या होता है कि ये जो हमारा रिएजेंट है, इस रिएजेंट में से सबसे पहले ऑलरेडी ये जो इस रिएजेंट में मौजूद ये जो अल्काइल ग्रुप है ये यहाँ से रिप्लेस किया जाता है। ये अल्काइल ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है। जब ये अल्काइल ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा, ओके, क्या होता है कि ये हमारे पास इस तरीके से क्या होगा कि एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट क्या बनेगा कि ये वाला जो हमारा अल्काइल ग्रुप है, ये हमारा रिएजेंट है पूरा। इस रिएजेंट में से ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। जब ये यहाँ से रिमूव होगा तो ये क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जाके अटैच हो जाएगा इस तरीके से, यूं। ये इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जाके अटैच हो गया और ये क्या इसने क्या कर दिया, एसिटाइल। अब ये एक एसिटाइल ग्रुप इसने क्रिएट कर दिया, एसिटाइल ग्रुप क्रिएट कर इसने कर दिया। ये जो हमारे पास चीज़ है ये एसिटाइल ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप क्रिएट कर दिया। साथ यहाँ पे एक वेकेंट साइड क्रिएट हो गई। अब ये जो वेकेंट साइड क्रिएट हुई है ये हमारा एक इंटरमीडिएट बन गया है। असल में इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इस तरीके से कि ये रिएक्शन ऐसे टेक प्लेस होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो भी हमारा रिएजेंट है उसमें से ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से रिप्लेस होता है। मिथाइल ग्रुप रिप्लेस होगा तो ये किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिलकर एसिटाइल बना देगा, एसिटाइल ग्रुप क्रिएट कर देगा और यहाँ पे एक वेकेंट साइड क्रिएट हो जाएगी। जब यहाँ पे एक वेकेंट साइड क्रिएट हो जाएगी तो न्यू और जो हमारा CO है, हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और इस तरीके से ये हमारा न्यू प्रोडक्ट बन जाएगी और इस तरीके से हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड की इंजर्शन हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की जो इंजर्शन है वो सिस फॉर्म में होती है या ट्रांस फॉर्म में। मीन्स यहाँ से ये
इसका रिमूव होना, ये वेकेंट साइड का क्रिएट होना और न्यू कार्बन मोनोऑक्साइड का आके अटैच होना, ये सिस सारा जो फिनोमिना है ये सिस में होता है या ट्रांस में होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो कार्बोनाइल ग्रुप है, जो हमारा हम कार्बोनाइल ग्रुप ये हमारा ऐड होता है या फिर जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप रिमूव होता है इंसर्शन में, वो कार्बोनाइल ग्रुप हम ये देखते हैं कि वो वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो सिस होता है या ट्रांसफॉर्म होता है, मीन्स वो न्यू फॉर्म्ड कंपाउंड के सिस होता है या फिर ट्रांस होता है। मीन्स आप न्यू कह लें कि यहाँ पे देखिए कि अगर हम कहें कि ये हमारा एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अब एंटर होने वाला जो हमारा CO कार्बोनाइल ग्रुप है वो इस कंपाउंड के सिस होगा या ट्रांस होगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे देते हैं। इस चीज़ को हम नोट करने के लिए कि वो सिस होगा या ट्रांस होगा, हम कहते हैं कि हमारा जो इंसर्टेड से कार्बोनाइल ग्रुप है, मीन्स जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप अब ऐड हो रहा है, हम कह देते हैं कि वो हमने लेबल्ड लिया है। लेबल्ड मीन्स हमारे जितने भी जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिएजेंट है, उसमें जितने भी कार्बन है वो कार्बन है कार्बन 14। लेकिन हमने यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप जो हमने यूज़ किया है एज अ लिगेंड विच जिसमें ऐड होना है, यहाँ पे इसके लिए जो हमने कार्बन लिया है वो कार्बन 13 लिया है, मीन्स कार्बन 14 का आइसोटोप कार्बन 13 लिया है। तो इस चीज़ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा ये जो कार्बोनाइल ग्रुप ऐड होता है वो सिस होता है या ट्रांस में, वो सिस फॉर्म में उसकी इंसर्शन होती है या ट्रांस फॉर्म में उसकी इंसर्शन होती है, इस चीज़ को हम देखते हैं। जब हमारे पास एक कंपाउंड है मैंगनीज पेंटाकार्बोनाइल, मैंगनीज पेंटाकार्बोनाइल के अंदर जब हम ऐड करवाएंगे इसे लिगेंड को, ओके, जब हम इसके अंदर एडिशन करवाएंगे मैंगनीज पेंटाकार्बोनाइल के अंदर, तो हमारे पास इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। इसमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। ये इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास मैंगनीज पेंटाकार्बोनाइल किस फॉर्म में था, यूँ करके हमारे पास था मैंगनीज पेंटाकार्बोनाइल 1 2 3 4 and 5, इस तरीके से मैंगनीज पेंटाकार्बोनाइल हमारे पास था। ये हमारे पास मैंगनीज पेंटाकार्बोनाइल है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास मैंगनीज पेंटाकार्बोनाइल है। जब ये हमारे इसके अंदर ऐड करवाया तो हमारे ये जो हमारा है ये क्या हुआ कि ये वाला जो हमारा ग्रुप है ये मैंगनीज के साथ जाके अटैच हो गया और क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गया, क्लोराइड आयन यहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ से तो हमें पता चल रहा है, जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है ये न्यू कार्बोनाइल ग्रुप है और ये क्या है, ये एसिटाइल के साथ मीन्स ये मिथाइल के साथ अटैच हो रही है और इधर से एटम के साथ अटैच हो रही है, सॉरी मेटल के साथ अटैच हो रही है और ये एसिटाइल ग्रुप बना रहा है। अब जब यहाँ से हम जब एक कार्बोनाइल ग्रुप को रिमूव करते हैं, यहाँ से भी हमें यही पता चल रहा है कि ये सिस में फॉर्म में अटैच हुआ है या ट्रांसफॉर्म में। जब हम यहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप को रिमूव करेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ से कोई भी कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप कोई सा भी यहाँ से रिमूव हो सकता है। अब यहाँ से कोई सा भी कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप रिमूव हो सकता था, लेकिन जस्ट ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप रिमूव हुआ है, ओके। इस चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ से जस्ट ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप रिमूव हुआ है, बाकी कोई भी ऐसा रिमूव नहीं हुआ। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड इस मिथाइल ग्रुप के सिस फॉर्म में है, ओके। दोनों अप साइड पे हैं। अगर होता कि एक अप साइड पे होता दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से कहीं से रिमूव हो रहा होता तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती थी, लेकिन ये क्या है, ये सिस फॉर्म में है। मीन्स यहाँ से हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारा चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड की एडिशन हो रही है या चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड की रिमूवल हो रही है, दोनों सूट कंडीशंस में जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा वो हमारे मिथाइल या ओवरऑल एसिटाइल ग्रुप के सिस में कंडीशन में होगा, ट्रांस कंडीशन में नहीं होगा। अगर ये तो हमारे पास मिथाइल और जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप रिमूव हो रहा है, अगर ये दोनों हमारे पास सिस फॉर्म में होंगे, अगर ये हमारे पास सिस फॉर्म में होंगे तो ही ये हमारे जो भी प्रोडक्ट बनेगी वो थर्मली स्टेबल होगी, अदरवाइज वो जो प्रोडक्ट होगी वो थर्मली स्टेबल नहीं होगी। ये तो हमने इस चीज़ को देखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जब इंजर्शन होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स में तो कार्बन मोनोऑक्साइड की इंजर्शन सिस फॉर्म में होती है या ट्रांस फॉर्म में। अब हम ये देखेंगे कि आया कि यहाँ से
रिमूवल असल में किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिमूवल होती है, या यहाँ पे से मीन्स मूवमेंट किसकी होती है, मिथाइल ग्रुप रिमूव हो की मूवमेंट होती है या कार्बन मोनोऑक्साइड की मूवमेंट होती है। जैसे ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इस चीज को देखना है कि यहाँ से भी क्या कौन सी ऐसी कंडीशन हुई है। ओके, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमें यहाँ पे देखना है यहाँ पे कौन सी ऐसी कंडीशन हुई है कि यहाँ से आया कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हुआ है, ये यहाँ से मूव करके इधर आया है। अब हमने इस चीज को देखना है, या ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव करके इधर आया है, जैसे यूं हो गया कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड मूव किया और ये इधर आ गया इस तरीके से, और न्यू जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो यहाँ पे आया और इसके साथ यूं आके मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब हमने इस चीज को देखना है कि या इस तरीके से हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड मूव हुआ है, या फिर हमने ये देखना है कि ये ऐसा केस नहीं हुआ, ऐसा फिनोमिना नहीं हुआ। इनफैक्ट क्या हुआ है कि कार्बन ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड यहीं पे रहा है और इसके साथ जाके मिथाइल जाके अटैच हुआ है, मीन्स इसकी मूवमेंट हुई है या फिर इसकी मूवमेंट हुई। इस चीज को अब हमने नोट करना है कि हमने देखना है कि इसमें से कौन से वाला, जब ये हमारा न्यू कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप ऐड होता है तो कौन से वाला मूव होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप मूव करता है या फिर मिथाइल ग्रुप मूव करता है। इस चीज़ को हमने देखा। अब इस चीज़ को देखकर हमने यहाँ से ये देखना है कि हमारा ये जो हमारा हमारा रिएजेंट है, इस रिएजेंट में से की जब मूवमेंट होती है, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड की इंसर्शन हो रही है या कार्बन मोनोऑक्साइड की रिमूवल हो रही है, तो हमने इस चीज़ को देखना है कि ड्यूरिंग मैकेनिज्म क्या चीज़ यहाँ से मूव करती है, मिथाइल ग्रुप यहाँ से मूव करता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप कोई सा भी मूव करता है। अब इस चीज़ को हमें देखना है। इस चीज़ को देखने के लिए हमने 3 पाथवेज डिस्कस किए हैं। नंबर 1 पाथवे इज दिस, नंबर 2 इज दिस एंड नंबर 3 इज दिस। अब 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 पाथवे को डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास ये हमारा रिएजेंट है, इस रिएजेंट में से वेकेंट साइट क्रिएट हो गई है। ओके, ये रिएजेंट की वेकेंट साइट क्रिएट हो गई है। ये हमारे रिएजेंट की वेकेंट साइट क्रिएट हो गई, मीन्स कोई सा भी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो गया। तो यहाँ से अगर ये एक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ से ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। हम कहते हैं यहाँ पर 2 कंडीशंस हो सकती हैं कि हम श्योर नहीं है, लेकिन हम 2 कंडीशंस अप्लाई करते हैं। एट अ टाइम दोनों कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि या फिर यहाँ से मिथाइल ग्रुप रिमूव होगा या फिर यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप रिमूव होगा, लेकिन हम श्योर नहीं है। हम कह सकते हैं कि दोनों में से कोई सा भी एक मूव करेगा। जब दोनों में से कोई सा भी एक मूव करेगा तो ये कंडीशन बन जाएगी, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया। ओके, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया है। अभी जस्ट आप इस चीज़ को देखें, नेक्स्ट में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक प्रोडक्ट कैसे बना है। फिर सेकंड पाथवे में अब हमें यहाँ पे श्योर नहीं है। जब हमारा ये जो प्रोडक्ट बना है फर्स्ट पाथवे के थ्रू, अभी हम यहाँ पे श्योर नहीं है कि आया कि मिथाइल ग्रुप मूव किया या कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप मूव किया, लेकिन हमें जस्ट इतना पता है कि यहाँ पे जो वेकेंट साइट है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है। तो यहाँ से ये तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ने मूव किया। हम यहाँ से अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ चाहे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की मूवमेंट को देख लो या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप की मूवमेंट, हम दोनों में से अगर एक की बात करें तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की मूवमेंट हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मूवमेंट नहीं हुई। इसके बाद सेकंड पाथवे में क्या है, सेकंड पाथवे में यहाँ से ये वेकेंट साइट क्रिएट हुई और इस वेकेंट साइट क्रिएट होने पे अगर हम कहें कि जस्ट और जस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड की मूवमेंट होती है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मूवमेंट यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड की मूवमेंट की बात करें कि हम कहें कि यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड की मूवमेंट हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मूवमेंट आनी थी तो क्या होना था कि ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप है ये यहीं पे ही रहना था, ये यहाँ से रिमूव नहीं होना था। ओके, ये हमारा जो मिथाइल ग्रुप है ये यहीं पे रहना था, लेकिन अगर हम इसकी प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पे फिर मिथाइल ग्रुप की भी मूवमेंट हो रही है। ओके, हम कहते हैं कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप की मूवमेंट हो रही है, इस वजह से ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये यहाँ पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, तो फिर इस मिथाइल ग्रुप को यहीं पे ही रहना चाहिए था, इसको यहाँ से नहीं मूव करना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या होगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप फिर भी यहाँ से
रिमूव हुआ, ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ और इस कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप की जगह पे यहाँ पे आ गया। मीन्स अब फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप की मूवमेंट हुई है। हुआ असल में क्या कि ये वाला जब यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप रिमूव हो गया तो क्या हुआ कि ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम कहें अगर ये प्रोडक्ट बन रही है तो हमें क्या क्या यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप इधर आया और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो इस कंडीशन में आया तो ही यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रही है, अदरवाइज ये प्रोडक्ट नहीं बन रही। तो यहाँ से फर्स्ट से हमें पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मूवमेंट हो रही है, सेकंड से भी हमें पता चला कि अगर फर्स्ट से हमें पता चला मिथाइल ग्रुप की मूवमेंट हो रही है, सेकंड से भी हमें पता चल रहा है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की भी कहीं मूवमेंट हो रही है तो ये श्योर है, हम श्योर हैं कि कार्बन साथ साथ मिथाइल ग्रुप की भी मूवमेंट हो रही है। अगर हम थर्ड को देखें, थर्ड में जब ये हमारा थर्ड पाथवे है, अगर हम इसमें थर्ड पाथवे को देखें तो यहाँ पे हमारा ये जो मिथाइल ग्रुप है क्या हुआ कि यहाँ से जस्ट मिथाइल ग्रुप कार्बन मोनोऑक्साइड ने वेकेंट साइड क्रिएट की, यहाँ से मिथाइल ग्रुप मूव किया और यहाँ पर आ गया और ये हमारे पास थर्ड प्रोडक्ट बन गई। थर्ड प्रोडक्ट में भी मिथाइल ग्रुप की मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि असल जो मैकेनिज्म है, असल मैकेनिज्म में कार्बन मोनोऑक्साइड की मूवमेंट नहीं होती, इनफैक्ट मिथाइल ग्रुप की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास ये न्यू प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो इंसर्शन है या चाहे वो रिमूवल है। ओके जी, ये तो था हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड इंसर्शन के बारे में जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब हम देखते हैं फ्लक्शनल बिहेवियर के बारे में कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के में फ्लक्शनल बिहेवियर क्या होता है। अब हम देखते हैं फ्लक्शनल बिहेवियर, फ्लक्शनल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब हम इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम इस चीज़ के बारे में मिडिल क्लासेस में और मैट्रिक वगैरह में इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो भी एटम्स होते हैं या कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो थर्मली स्टेबल होते हैं और वो जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह पे रह के वाइब्रेट करते हैं। ओके, और उनकी वाइब्रेशन जस्ट इतनी होती है कि जो एटम्स होते हैं वो जस्ट इस तरह वाइब्रेट करते हैं कि वो अपनी जगह पे फिक्स रह के जस्ट वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन एज पॉसिबल तो वो अपनी जगह पे रह के वाइब्रेट करती हैं। लेकिन ये हम 100% ये नहीं कह सकते कि जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है वो अपनी ही जगह पे रह के वाइब्रेट करते हैं, चाहे वो सॉलिड ही क्यों ना हो। कि हम कहते हैं कि एक सॉलिड है और वो जो सॉलिड के एटम्स है वो अपनी जगह पे रह के वाइब्रेट कर रहे हैं, ये तो बात हम इस चीज़ को कहते हैं कि इस चीज़ को हम नॉर्मली इस चीज़ को डिस्कस भी करते हैं, लेकिन मस्ट ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट थर्मली तो वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वो जो एटम्स हैं एक ही मॉलिक्यूल में रहते हुए अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती हैं। एक एटम एक जगह से रिप्लेस कर जाता है और दूसरे किसी एटम के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं फ्लक्शनल बिहेवियर के अंडर कि फ्लक्शनल बिहेवियर है क्या चीज़। फ्लक्शनल बिहेवियर दरअसल एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो विद इन द मॉलिक्यूल ही रहते हुए अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं और किसी एक एटम से अपना बॉन्ड तोड़ देते हैं और किसी दूसरे एटम से अपना बॉन्ड बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं फ्लक्शनल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर ये एटम्स हैं। तो ये एटम्स क्या करेंगे, थर्मली ये वाइब्रेट करें और इनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि मॉलिक्यूल के अंदर ही रहते हुए अपनी पोजीशन पर किसी एटम एक एटम ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, इसको कहते हैं फ्लक्शनल बिहेवियर। यहाँ पे क्या है कि एक इसकी कन्फिग्रेशन क्या है, ये है, ये मॉलिक्यूल की एक कन्फिग्रेशनल स्टेट है। ओके, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला काउंट करने की कोशिश करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन क्या है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो ये एक किस्म का फ्लक्शनल बिहेवियर है, मींस एक मॉलिक्यूल की जो कन्फिग्रेशन है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे इसकी कन्फिग्रेशन कुछ और है और यहाँ पे इसकी कन्फिग्रेशन कुछ और होगी। ये कन्फिग्रेशन 2 कह लें आप इसको कन्फिग्रेशन 1 कह लें। तो ये है फ्लक्शनल बिहेवियर। मींस फ्लक्शनल बिहेवियर क्या है, फ्लक्शनल बिहेवियर इज सच अ फिनोमिना इन विच a molecule changes its configuration or it is a phenomena in which configuration of a molecule gets converted into another configuration. This is the फ्लक्शनल बिहेवियर। ओके, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में क्या है कि अगर एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है उसकी एक कन्फिग्रेशन मौजूद है और वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या करेगा, अपनी इस कन्फिग्रेशन को चेंज कर ले और किसी और
अपनी कन्फिग्रेशनल साइट में कन्वर्ट हो जाए या किसी और कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का फ्लक्शनल बिहेवियर है। अब जो फ्लक्शनल बिहेवियर है इसकी 2 टाइप्स है, मोस्टली जो है इसकी मैनी टाइप्स है, लेकिन 2 टाइप्स मोस्टली डिस्कस की जाती हैं। अब वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं फ्लक्शनल बिहेवियर के टाइप्स को। अब हम देखते हैं फ्लक्शनल बिहेवियर की टाइप्स को। एक फ्लक्शनल बिहेवियर की टाइप ऐसी है जिसमें जिसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो अपना स्ट्रक्चर भी चेंज कर लेता है, मतलब कि उसके जो स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का वो भी चेंज हो जाता है, और साथ साथ एटम्स की भी रिप्लेसमेंट होती है, एटम्स भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। नंबर फर्स्ट जो टाइप है इसमें क्या है, स्ट्रक्चर भी चेंज। नंबर फर्स्ट जो है इसमें स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है और साथ साथ एटम्स की रिप्लेसमेंट भी हो जाती है। ओके जी, एक फर्स्ट टाइप की फ्लक्शनल बिहेवियर की, इसमें स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, साथ साथ एटम्स भी क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास ये एक कीटोनिक स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक डाइकेटोनिक स्ट्रक्चर है। ओके, ये हमारा एक डाइकेटोनिक स्ट्रक्चर है और इसमें क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ये अब क्या है कि यहाँ पे इनका ये और चीज है, ये और कंपाउंड है और ये और कंपाउंड है। ओके, कंपाउंड्स चेंज हो गए हैं, इसकी प्रॉपर्टीज और है, इसकी प्रॉपर्टीज और है। ओके, सिर्फ और यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें स्ट्रक्चर चेंज हो गया और एटम्स की भी रिप्लेसमेंट हो गई, और ये क्या है, ये फ्लक्शनल बिहेवियर है, कन्फिग्रेशन चेंज हो गई। ये कन्फिग्रेशन नंबर 1 है और ये कन्फिग्रेशन नंबर 2 है। एक तो टाइप ये है फ्लक्शनल बिहेवियर की, जिसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रक्चर चेंज होता है, कंपाउंड्स के जो है प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और साथ साथ एटम्स भी रिप्लेस हो जाते होते हैं। एक तो टाइप ये है, इसमें ये क्या है कि ये हमारे पास कीटोन है, ये हमारे पास डाइकेटोनिक फॉर्म है, ये हमारे पास डाइकेटोनिक कंपाउंड है और ये हमारे पास इनोलिक है, इनोलिक कंपाउंड है। इनोलिक कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है और इसमें हम कीटोनिक ग्रुप है, तो दैट्स व्हाई इसको हम इनोलिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये तो एक किस्म का ये बहुत ही सिंपलेस्ट है, इसको हमने आइसोमेरिज्म में भी अगर कभी आपने इसको डिस्कस किया हो तो ये टोटोमेरिज्म की एक टाइप है। टोटोमेरिज्म में जस्ट ये होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जस्ट होता है कि एटम जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर देते हैं, जैसे आपने ज़्यूटराइन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये तो एक किस्म का वो फ्लक्शनल बिहेवियर है, लेकिन जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में असल फ्लक्शनल बिहेवियर होता है वो ये वाला नहीं होता। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में जो असल में फ्लक्शनल बिहेवियर होता है उसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज नहीं होता। मीन्स अगर कोई एक कंपाउंड है, उसकी शेप अगर टेट्राहेड्रल है तो वो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती। इनफैक्ट क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर जाते होते हैं। जैसे हम ये हमारे पास सेकंड टाइप थी और ये हमारे पास फर्स्ट टाइप थी, और जो सेकंड टाइप होती है, सेकंड टाइप में क्या होता है कि जो शेप होती है वो चेंज नहीं होती, शेप चेंज नहीं होती, बट जो एटम्स होती हैं उनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। एटम्स की रिप्लेसमेंट तो मस्ट है, एटम्स की रिप्लेसमेंट नहीं होगी तो फ्लक्शनल बिहेवियर नहीं काउंट होगा, एटम्स की रिप्लेसमेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारा कोई भी मेटल है सेंटर में और इसके साथ ये एटम्स अटैच हैं, F1, F2, F3, F4 एंड F5। अब सबसे पहले हम इसकी शेप देखें। इसकी जो शेप है, इसकी शेप क्या है, स्क्वायर बाइपिरामिड, सॉरी ट्राइगोनल, इस बेस पे इसको हम कह रहे हैं ट्राइगोनल। ओके, और इस बेस पे इसको हम कह रहे हैं बाइपिरामिड। दिस ये ऊपर और नीचे पिरामिड है, बाइपिरामिड, और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो इसकी शेप क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। जब इसका फ्लक्शनल बिहेवियर अगर हम देखें तो इसका सिंपल क्या होगा, फ्लक्शनल बिहेवियर में अगर हम इसका फ्लक्शनल बिहेवियर देखें
तो सिंपल क्या होगा, जस्ट जो एटम्स हैं वो अपने एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाले एटम्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि ये वाले जो एटम्स हैं ये इधर और ये वाले एटम्स इधर आ जाएंगे। जस्ट क्या हुआ है, एटम्स रिप्लेस हुए हैं, F2 इधर आ गया, F2 इधर और F1 इधर। सिमिलरली F3 इधर और F4 इधर। और ये हमारे पास F5। तो क्या हुआ कि अगर हम इसकी शेप देखें, यहाँ पे भी इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिड ही है। इसकी जो शेप है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिड ही है। जस्ट क्या हुआ कि जो एटम्स हैं वो रिप्लेस हो गए, एटम्स अपने एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस हो गए। तो एक हमारे पास टाइप ये है फ्लक्शनल बिहेवियर की, जो मोस्टली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में डिस्कस की जाती है। ओके जी, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फ्लक्शनल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा और कार्बन मोनोऑक्साइड इंसर्शन के बारे में पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।